नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से हम कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने अपने ऊपर 6 मामलों को छिपाकर एफिडेविट जमा किया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उन्होंने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी कर दी और चुनाव आयोग इस समय जांच कर रहा है। ममता बनर्जी पर यह बड़ा आरोप वो शुभेंदु अधिकारी लगा रहे हैं जो ममता बनर्जी के साथ कुछ समय पहले तक टीएमसी में ही थे और अब ममता बनर्जी के खिलाफ वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सीधे हम आपको लिए चलते हैं पौलमी साहा, हमारी संवाददाता के पास। पौलमी, अगर यह आरोप जरा सा भी सही सिद्ध होता है तो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकती हैं ममता? जी, अभी ये तो रिटर्निंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करेंगे इस मैटर को वही बता सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि कुछ 6 मामले हैं, 5 असम में एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुए थे। उन मामलों का उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया हुआ है अपने एफिडेविट में और एक सीबीआई के द्वारा एक एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुआ था जिसका उन्होंने फिर से उल्लेख नहीं किया है अपने एफिडेविट में। अब ये इलेक्शन कमीशन इन्वेस्टिगेट करेगी कि ये केसेस पेंडिंग है, क्या स्टेटस है इन केसेस का, क्योंकि एक केस में शुभेंदु का खुद कहना है कि वो कैलकाटा हाईकोर्ट गई थी उस केस को खारिज कराने के लिए, पर कैलकाटा हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब वो उसकी स्टेटस को जानने की कोशिश करेगी और फिर ही पता चल पाएगा कि ये कितनी बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है ममता बनर्जी के लिए। बहुत धन्यवाद पौलमी साहा, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो शुभेंदु अधिकारी ने एक बड़ा आरोप ममता बनर्जी पर लगा दिया है और अगर इसमें सच्चाई होती है तो ममता के लिए ये काफी मुश्किल हो सकती है। उनके नॉमिनेशन यानी कि नामांकन पर बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है। आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे अमित शाह और ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी अपनी रैलियों से हुंकार भरी। ममता बनर्जी ने जहां दावा किया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें व्हील चेयर से ही सड़कों पर उतरना पड़ा है, तो अमित शाह ने ममता पर ताबड़तोड़ हमले किए। भारत माता की, भारत माता की। बंगाल के संग्राम में रैलियों का सोमवार, व्हील चेयर से एक बार फिर ममता ने भरी हुंकार। चाइना 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 चाइना। बांकुरा में अमित शाह ने ममता की चोट की सियासत पर कसा तंज। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। भले ही हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी की वजह से अमित शाह झारग्राम नहीं पहुंच पाए, लेकिन बांकुरा की रानीबाग रैली में उन्होंने कसर पूरी कर दी। बाघमुंडी के झालदा में ममता ने अपनी चोट का जिक्र किया तो अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाया। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইলেকশন সামনে কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল আমি হয়তো বেরোতেই পারবো না এই ভাঙা পা নিয়ে, কিন্তু আমি নির্বাচনের সময় আমি মনে করি আমার শরীরে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু আমার যন্ত্রণার থেকেও সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা অনেক বেশি। তাদের ভালো থাকতে হবে। मगर दीदी, आपके पैर में चोट आई, आप इतनी आहत हो गई हो, बहुत दुखी हो गई हो, व्हील चेयर में घूमती है। मगर मैं उनको पूछना चाहता हूं, मेरे 130 कार्यकर्ता जिनकी जान आपकी राजनीतिक हिंसा ने ली है, उनकी माताओं का दर्द आप जानती है? भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अमित शाह और ममता के बीच सीधी टक्कर हुई। अमित शाह ने जहां बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार पर निशाना साधा, वहीं ममता ने बीजेपी पर चुनाव के समय पैसे बांटने का आरोप लगाया। নোটবন্দি করে অনেক টাকা কামিয়েছো, সেই টাকা দিয়ে কামিয়েছো হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা, আর লোককে ভিক্ষা দাও ইলেকশনের সময় 500 টাকা 5000 টাকা। ওই টাকার মূল্যের বদলে এবার ওদের বিরুদ্ধে ভোট দিন, ভোট দিয়ে নিজেদের একদম প্রমাণিত করুন। कुछ भी करना हो, भ्रष्टाचार के बगैर होता नहीं। सिंडिकेट बनाई है, कट मनी लिया जाता है। अरे ये तो छोड़िए, अम्फाम के अंदर जो मदद मोदी जी ने भेजी थी उसको भी तृणमूल कांग्रेस के गुंडे खा गए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भले ही व्हील चेयर पर होने की वजह से मंच पर एक ही जगह तक सीमित रहती है,
लेकिन बीजेपी पर उनके हमले पहले की तरह तीखे हैं। ममता ने पीएम मोदी पर निशाना साधा तो अमित शाह ने सरकार बदलने की हुंकार भरी। চেষ্টা করো, আমি যতদিন আমার এই গলার শ্বাস আছে হৃদয় চলবে, তোমরা আমার কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারবে না। তোমাদের বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে এবং চলছে। তার কারণ আমি জানি আমাকে আক্রমণ করলে আমার মা বোনেরা হাতা খুন্তি দিয়ে জবাব দেবে রান্না করতে করতে। एक जमाने में बंगाल 25% से ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूट करता था, आज वो एकदम नीचे आ गया है। ये बंगाल को मोदी जी ने वादा किया है ब्रिगेड मैदान पर कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे। ममता बनर्जी ने झालदा के बाद अगली रैली पुरुलिया के बलरामपुर में की। ममता और अमित शाह ने जिन इलाकों में रैली की उनके 2016 के आंकड़े दिलचस्प हैं। झारग्राम की 7 विधानसभा सीटों में से फिलहाल सारी सीट टीएमसी के पास है। वहीं बांकुड़ा जिले की 12 सीटों में से पिछली बार तृणमूल ने 7, कांग्रेस ने 2 और लेफ्ट ने 3 सीट जीती थी। दूसरी तरफ ममता ने पुरुलिया में प्रचार किया। वहां की 7 सीटों में पिछली बार 5 पर टीएमसी का कब्जा था, जबकि 2 सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। भले ही 2016 में बीजेपी को इन इलाकों में कोई सीट न मिली, लेकिन 2019 में पुरुलिया और बांकुड़ा दोनों सीटों से उसके सांसदों ने जीत दर्ज की थी। इस वजह से ही बीजेपी अब इन इलाकों में पूरा जोर लगा रही है। दूसरी तरफ व्हील चेयर पर ही ममता अपना गढ़ बचाने निकली है। लड़ाई হবে, हम लड़ेंगे, करेंगे, जीतेंगे। खेला হবে, देखा হবে, जेता হবে। झारग्राम में पौलवी साहा के साथ अनुपम मिश्रा, बांकुड़ा आज तक। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी की तरफ से सांसदों को चुनाव में उतारने को लेकर भी चुटकी ली। कल बीजेपी ने तीसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया और इस पर तृणमूल ने कहा कि आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। बंगाल में विजय रथ दौड़ाने के लिए बीजेपी ने सारे दांव चल दिए। विधायकों वाले चुनाव में उसने 4 सांसदों को उतार दिया है। पार्टी ने नए केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो को टॉलीगंज से टिकट दिया है। उनका मुकाबला ममता सरकार के बड़े मंत्री अरूप बिस्वास से है। बाबुल सुप्रियो जहां इसे चुनौती के तौर पर ले रही हैं, वहीं टीएमसी उन पर निशाना साध रही है, क्योंकि टॉलीगंज आसनसोल संसदीय क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन बांग्ला फिल्मों का केंद्र है। टॉलीगंज में मुझे जो दायित्व दिया गया है, मैं पूरी तरीके से पूरी ऊर्जा के साथ लड़ूंगा और डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ कि ये सीट जीत के मैं अपने पार्टी के लिए ये सीट मैं जीत के दिखाऊंगा। जो लोग जीत के आए हैं 2019 में लोकसभा में, उनको फिर से यहाँ पे उम्मीदवार बना जाए। मैसेज जाएगा तो जूता से पिटाएगा, क्योंकि जो लोग जीता था 5 साल पहले भगाता है, माने जाने से जूता से पिटाएगा। तो आप कह रहे हैं आसनसोल नहीं जा पाएंगे बाबू सुप्रियो, डर के मारे टॉलीगंज में। तो क्यों आया? वो क्या है? कौन है वो? चलिए ना, एक साथ बोलिए ना, मदन मित्रों के साथ हटेंगे पैदल। चलिए हाजरा में बाबुल भी पैदल जाएगा, मैं भी पैदल जाएगा। चलिए ना, किसका साथ कितना सेल्फी आता है। वहीं अभिनेत्री से नेत्री बनी लौकी चटर्जी को बीजेपी ने उनके ही संसदीय क्षेत्र चुनचुरा से मैदान में उतारा है। सामने है टीएमसी के असित मजूमदार। तीसरे सांसद है कूच बिहार के सांसद निशित प्रमाणिक, जो अपनी ही गृह सीट दिहाटा से टीएमसी के उदयन गुहा को टक्कर देंगे। निशित 2 साल पहले टीएमसी से बीजेपी में आए थे। बीजेपी की लिस्ट में चौथा नाम स्वप्न दास गुप्ता का है। राज्यसभा के नामांकित सांसद दास गुप्ता को हुगली की तारकेश्वर सीट से उतारा गया है। उनका मुकाबला टीएमसी के रामेंदु रॉय से होगा। बीजेपी सांसदों को मैदान में उतारने को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर चुटकी ली है। महुआ ने लिखा, बंगाल बीजेपी की कैंडिडेट लिस्ट जैसे आ रही है वो बढ़िया है। जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी वो बंगाल में
294 उम्मीदवार ढूंढने में मुश्किल आ रही है और वो क्लीन स्वीप का दावा करते हैं। Workers, they don't have workers, they do not have leaders. They are trying to create an atmosphere thereby forcing the TMC leaders and other party leaders to join them. सांसद का अधिकार है जनता का प्रतिनिधि दोनों सदनों में बनने का। ये फैसला बंगाल की जनता को करना चाहिए और ममता दीदी हमारे सांसदों से क्यों डर रही है? नहीं डरना चाहिए। इसी बीच पाला बदलने का खेल दोनों दलों में जारी है। पूर्व टीएमसी विधायक और डिप्टी स्पीकर सोनाली गुहा के पति और कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पूर्व पार्षद पार्था बोस बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। कुछ दिन पहले सोनाली ने टिकट कटने पर बीजेपी का दामन थाम लिया था। टिकट कटने से बगावती तेवर अपनाने वाले बीजेपी में भी हैं। कोलकाता के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सोवन चटर्जी का टिकट कटा तो उन्होंने पार्टी को बाय बाय कर दिया। उनकी पार्टनर वैशाली बनर्जी ने भी अपमान का आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ दी। इंद्रजीत कुंडू के साथ पौलमी साहा, कोलकाता, आज तक।